हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी हैं। आइए जानते हैं कि जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, उसमें सपा एक भी सीट नहीं जान पाई। क्या कारण था और इतनी रैलियाँ, इतनी प्रचार होने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल के आया? जी, तारिक जी। देखिए, ऐसा होता है कि हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है और कोशिश के बाद नतीजे नहीं आते हैं, वो चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी इस चीज़ की समीक्षा ज़रूर करेगी चुनाव के तुरंत बाद बुला के कि जो नतीजे हैं वो वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए। उसमें उसके ऊपर आत्मचिंतन, आत्ममनन वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे ही नतीजे आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी इस चीज़ को लेकर सीरियस है और जो आगे की लड़ाई है, क्योंकि हम निराशा की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम आशा की तरफ बढ़ते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी का प्रदर्शन बेहतर होगा और हम देश में एक भाजपा के विकल्प के रूप में उभर के आएंगे। पूरा जो फार्मूला है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके साथ अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में हम सामने बढ़कर जनता के सामने एक विकल्प पेश करेंगे। जनाधार कि कुछ राज्यों में हमारा ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत है, वहाँ पर कम है, वहाँ पर कम सीटें आई, कम वोट मिले। इस तरीके से उतार चढ़ाव। भारतीय जनता पार्टी ने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाई थी तो 2 सीटें थी, तो 2 सीटें से कभी 12 हुई, 10 हुई, 14 हुई, फिर 5 हुई। ऐसी ही कांग्रेस 350 सीटें जीतती थी 400 में। उतार चढ़ाव राजनीतिक दल झेलते रहते हैं, मगर जब भी पार्टी का जनाधार गिरे, चिंता का विषय है। उसके ऊपर बैठकें होनी चाहिए, उसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए कि ऐसा क्यों। मध्य प्रदेश की कई सीटों पर जो है सपा ने कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया। ऐसी 4-5 सीटें हैं। देखिए, हम मसला पूरा समझिए। हम गए कांग्रेस के पास, हमने कहा भैया गठबंधन करें। कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था। एक बात बताइए आपको कि हम सुबह दोस्त हैं और शाम को दोस्त नहीं हैं, क्या ये संभव है? नहीं। अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है और 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव। अखिलेश यादव साहब देश के बहुत ही समझदार नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये बात जनता नहीं मानेगी कि तुम आज दोस्त हो और कल आप लड़ाई कर रहे हैं आपस में ही। हमने इसलिए कहा कि विधानसभा में भी गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस ने कहा सिर्फ लोकसभा की बात है। हमने कहा भाई ठीक है, उसका असर यहाँ कांग्रेस, मुख्यतः कांग्रेस लड़ रही थी, इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं रहा है। अगर हारने की 20 वजह हैं, एक वजह यह भी है कि आपने गठबंधन को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ा। इस बात, ये जागरूक जनता आज की इंटरनेट का जमाना है, आदमी मोबाइल पे सब कुछ देख रहा है। अब वो ये देख रहा है कि यार ये लोग तो अभी 3 मीटिंग किया, गठबंधन की 3 मीटिंग हुई, बिहार, बैंगलोर, मुंबई। तब ये लोग बात कर रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग साथ में आएंगे, भाजपा से लड़ेंगे। पता चला बीच में एक चुनाव और आ गया। लोकसभा के बीच में तो कोई चुनाव ही ना होता, बीच में एक विधानसभा का चुनाव हो गया। तो जनता ने कहा यार ये लोग तो साथ में थे, अब अलग हो गए। अब अगर हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो जनता से जाके कह दें कि भैया हमको थोड़ा वोट दे दीजिए और थोड़ा कांग्रेस को दे दीजिए। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? या ये कह दे कि कांग्रेस खराब पार्टी है मगर थोड़ी खराब पार्टी है, ये भी हो सकता है क्या? या ये कह दे कि कांग्रेस ठीक पार्टी है, बहुत खराब। भैया किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? उनमें कमियां हैं तब तो हमको वोट करना है। इसीलिए हम कह रहे थे गठबंधन कर लो कि वहां जाएंगे तो बुराई करनी पड़ेगी। केजरीवाल को प्रचार करना पड़ा वहां जाकर। अब केजरीवाल और हम प्रचार कर रहे हैं तो क्या कहें कि अशोक गहलोत अच्छा चीफ मिनिस्टर है, मगर वोट कांग्रेस को मत दो, हमको दे दो। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? कोई भी पार्टी, मैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये कर ही नहीं सकती। इन्हीं मूलभूत समस्याओं को समझते हुए अखिलेश यादव साहब ने रिक्वेस्ट की थी, हमने आग्रह किया था कि अगर लोकसभा चुनाव के बीच में कोई चुनाव आ गया है तो इंडिया गठबंधन को साथ में लड़ना चाहिए। मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। वही मैसेज अच्छा नहीं गया। आज नतीजा आपके सामने, आपके अनुकूल नतीजे नहीं आए, विपरीत दिशा में आए। अच्छा, जो ये चुनाव परिणाम है 5 राज्यों के, इसका जो है असर 2024 के लोकसभा चुनाव पे कितना पड़ेगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा? हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है हर मामले में।
पार्टी छोड़कर मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि विधानसभाओं के चुनाव का असर लोकसभा पे पड़ता है। कितना पड़ता है? 10%, 20%। क्यों? क्योंकि वोटर वही होता है। मेरा ये मानना है कि असर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जो हम लोगों के लिए पॉजिटिव है। टोटल 4,90,000 वोट भाजपा के कांग्रेस को मिले इसमें, और 4,80,000 वोट भाजपा को मिले। ये चारों राज्य का मिला के मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कम हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट देना चाहते हैं। आप बात समझिए, उनको जहाँ जो विकल्प मिलता है वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट दे देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उनका विकल्प क्या है? हम। अब क्या हो गया, राजनीतिक जो एक तरीके से चुनाव के पैटर्न है उसमें चेंज आया है। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आदमी तीसरे को बिल्कुल साइडलाइन कर देता है, उन्हीं दो में वो बांट लेता है कि या तो इनको देंगे या तो इनको देंगे। ये भी एक वजह है हमारा वोट परसेंटेज कम होने की। मगर फिर भी लोकसभा चुनाव, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनका असर कितना पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन असर होता है। मगर ये एक खुशी, इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी बात ये है कि जनता भाजपा को केंद्र की सरकार से हटाना चाहती है, और अगेंस्ट बीजेपी के विपरीत दिशा में जो पार्टियां हैं उनको वोट देने के लिए तैयार है। ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी चीज़ है। असर कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं एकदम। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश में भी है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी होगी, जल्दी अभी होने वाली थी, मगर जो बात में बीच में कड़वाहट आई कांग्रेस के साथ, ये नहीं होना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी कि आ जाएं साथ में गठबंधन होकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं मानी कांग्रेस। नतीजा सामने है। स्टेट यूनिट कांग्रेस की जो राज्य की इकाइयां हैं उनके अंदर कुछ तरीके का घमंड है, उसको कम करना होगा। राज्य की इकाइयों को, केंद्र की इकाइयों को समन्वय बनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। स्टेट की जो पार्टियां हैं उनके महत्व अलग हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में महत्व अलग है, उसको समझना पड़ेगा। जो पार्टियां आगे हैं उनको लीड रोल, जो ममता जी ने आज से 5 महीना पहले बात कही थी कि जो पार्टी जिस स्टेट में आगे, अभी परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही बात कही कि जो पार्टी आगे है उसको आगे कर पीछे से सपोर्ट पे आना पड़ेगा। हम भी तो यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में आप आगे हो, हम सपोर्ट में आ जाते। नहीं, आपने कहा नहीं, आप अकेले ही लड़ लो, तो नतीजा आपके सामने। इसलिए कह रहे हैं कि गठबंधन अगर होता है तो ऐसा गठबंधन अब जनता डाइजेस्ट नहीं कर रही है कि सुबह गठबंधन, शाम को नहीं, फिर अगले दिन, फिर तीसरे दिन। ये क्या है कि विधानसभा नहीं लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे। ये बात आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए कि ये पार्टियां अभी नहीं है साथ में, कल हो जाएंगी, तो वो कहेंगे मौका परस्त है। तो जनता अगर कांग्रेस को रिजेक्ट किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसकी 50 वजह है, तो एक वजह ये भी है। ये थे तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बेबाकी से कहा कि जो है हम हारे हैं जो, और हार स्वीकार करते हैं, और इसका जो है मंथन किया जाएगा, चिंता किया जाएगा कि किस वजह से हारे हैं, इसकी मीटिंग होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बजाय से तारिक अहमद